Hello everyone. Today we will continue our previous chapter, so we should continue it. The structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhuman societies of the world has ever known. The structure वो ढांचा ढांचा यानी कि बेस ओके वो ढांचा जो उन्होंने क्रिएट किया बनाया फॉर्म्ड द बेसिस किसका बेस बनाया उस ढांचे ने एक सबसे कठोर हारेस्ट कठोर मोस्ट इनह्यूमन अमानवीय सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन यानी कि समाज की एक ऐसी सोसाइटी को जन्म दे दिया जो बहुत ज़्यादा कठोर और इनह्यूमन अमानवीय थी। वाइट पीपल जो थे उन्होंने अपार्थाइड लागू करके साउथ अफ्रीका में एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाया, एक ऐसे स्ट्रक्चर को क्रिएट किया। उन्होंने एक ऐसे ढांचे को बनाया जिसने किसका बेस बनाया, एक ऐसी सोसाइटी का बेस बनाया, एक ऐसी सोसाइटी का जो बहुत ज़्यादा कठोर थी और अमानवीय थी। ओके, नेक्स्ट इज नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man। अब 20वीं शताब्दी के 20th century के लास्ट डिकेड मतलब अब लास्ट डिकेड है 20th century का, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं उस वक्त का, और मेरा खुद का 8वां दशक है एक आदमी के रूप में। एंड दैट सिस्टम हैड बीन और वो जो सिस्टम है वो हैड बीन ओवरटर्न्ड forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। okay, overturned यानी कि उसको मोड़ दिया, उसको बदल दिया, बिल्कुल। रिप्लेस भी वही होता है, बदल दिया। ओवरटर्न का हम यहाँ पे उखाड़ के फेंकना यानी कि बदल दिया, पूरी तरह से टर्न कर दिया, उसको बदल दिया। नेल्सन मंडेला बताते हैं 20th century के आखिरी दशक में और मेरे खुद के एक इंसान के रूप में 8वें दशक में वो जो सिस्टम था, इनह्यूमन सिस्टम जो था, वो बदल दिया गया। किसके अंदर? उसे उखाड़ के फेंक दिया गया हमेशा के लिए। उसे रिप्लेस कर दिया गया एक ऐसे सिस्टम में जो रिकॉग्नाइज करे, पहचाने राइट्स अधिकारों को, फ्रीडम्स आज़ादी को, ऑफ ऑल पीपल्स हर एक बंदे की आज़ादी को, उसकी पहचान, उसके अधिकारों को पहचाने कैसे समाज का वहाँ पे बनाया गया। रिगार्डलेस किस पे ध्यान न देते हुए, रिगार्डलेस का मतलब वो किसी चीज़ पे ध्यान न देना, किस पे ध्यान न देते हुए, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन का कलर क्या है। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि 20th century के लास्ट डिकेड में और मेरे खुद के एक इंसान के रूप में 8वें डिकेड में वो सिस्टम जो था अपार्थाइड का, उसे उखाड़ के फेंक दिया गया, उसे रिप्लेस कर दिया गया और वहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी को जन्म दिया गया जो हर एक इंसान के, हर एक पीपल के अधिकारों को, उसकी आज़ादी को पहचाने, उसकी स्किन के कलर पे ध्यान न देकर। ओके, नेक्स्ट इज दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द इनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of my people। वो दिन आया, किसके थ्रू आया? अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना भी न की जाए। ऐसे सेक्रीफाइसेस, त्याग, उनके बाद हज़ारों त्याग जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उन त्यागों के बाद वहाँ पे एक ऐसा दिन आया जिसमें अपार्थाइड को उखाड़ के फेंक दिया गया। ओके, देन पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। लोग जिनकी पीड़ित जितना वो पीड़ित हुए हैं, उनके सफ़र को और उनके करेज को, उनके साहस को ना तो कभी काउंट किया जा सकता है और ना ही कभी उनका वापस लौटाया जा सकता है। नेल्सन मंडेला बोलते हैं अपार्थाइड ख़त्म होने के बाद हमारे देश में, साउथ अफ्रीका में एक ऐसा दिन आया जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, और वो दिन मेरे देश के बहुत सारे लोगों के अकल्पनीय त्यागों के बाद आया है। और ऐसे लोग
जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, सफ़र किया है, बहुत पीड़ित हुए हैं और उन्होंने बहुत साहस दिखाया है, करेज दिखाया है। और उनके सफरिंग को और करेज को ना तो कभी काउंट किया जा सकता है कि वो कितना हुआ, और ना ही उन्हें कभी वापस पे किया जा सकता है, रिपे नहीं किया जा सकता। उनके बदले में आप कुछ नहीं दे सकते। ओके, द नेक्स्ट इज आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before. I have on so many other day. I felt that day. मैंने उस दिन महसूस किया क्या, जैसा कि मैं हर दिन करता हूँ। I have on so many other day, जैसा कि मैं बहुत सारे अलग दिनों में भी ऐसा महसूस कर लेता हूँ। That I was simply the sum of all those African patriots, कि मैं सिर्फ थोड़ा सा एक सम मात्र हूँ, एक थोड़ा सा हिस्सा हूँ उन सभी अफ्रीकन पेट्रियोट्स जितने भी हैं, देशभक्त जितने भी हैं अफ्रीका के, जो मुझसे पहले जा चुके हैं। यानी कि जो मुझसे पहले जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है खुद को अपनी कंट्री के प्रति, मैं उनका सम मात्र थोड़ा सा हिस्सा हूँ, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हूँ, बस थोड़ा सा। ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं। एंड उसके बाद वो क्या बताते हैं, दैट long and noble line ended and now began again with me. वो लाइन जो थी, लाइन मतलब लंबी, एक जो श्रेष्ठ लाइन थी, नोबल लाइन थी। किस चीज़ की लाइन? कि साउथ अफ्रीका में देशभक्तों की लाइन लगी है। स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक आज तक कितने उन्हें बलिदान दे दिया, कितने अभी काम कर रहे हैं, वो एक लाइन है। जैसे लोगों की लाइन लगती है ना, वैसे लोगों की जगह वहाँ पे पेट्रियोट्स की लाइन लगी है। उनकी एक लंबी श्रेष्ठ लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, वो सभी एक्सपायर हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। अब उसके बाद वो लाइन शुरू होगी, किससे शुरू होगी? दोबारा से वो मुझसे शुरू होगी। नेल्सन मंडेला बताते हैं वो जो नोबल लाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, पर वो दोबारा शुरू होगी और वो मुझसे शुरू होगी, मैं उसकी शुरुआत करूँगा। द नेक्स्ट इज I was pained that I was not able to thank them. मुझे दर्द था इस चीज़ का, मैं पेनफुल महसूस कर रहा था, मुझे कहीं ना कहीं दर्द हो रहा था कि मैं उन लोगों को उनके सेक्रीफाइसेस के लिए थैंक्स नहीं बोल पाया, धन्यवाद नहीं कह पाया। एंड दैट दे वर नॉट बी एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। और शायद नहीं, पक्का श्योर, वो लोग भी एबल नहीं हैं, योग्य नहीं हैं कि वो लोग देख सकें कि उनके सेक्रीफाइसेस ने, उनके त्यागों ने क्या किया है, क्या किया है। रॉट डन, कोई चीज़ होना। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मुझे बहुत पेन है, मैं पेनफुल महसूस कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं बोल पाया उनके सेक्रीफाइसेस के लिए, लेकिन अब वो खुद भी यहाँ नहीं है, वो इस चीज़ के एबल नहीं है कि वो देख सके कि उनके सेक्रीफाइसेस जो हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या क्या बदलाव किए हैं। So it's everyone, it's enough for today. We will meet you tomorrow with a new lecture and it's a very interesting topic, then please study. So it's bye-bye for today.